हमने बात की थी मैटप्लॉटलिब के बारे में। आज हमने देखना है सीबॉर्न के बारे में कि सीबॉर्न क्या होता है। ठीक है, सीबॉर्न अगेन एक और लाइब्रेरी है जो कि आपको ग्राफ्स वगैरह में हेल्प करती है, ग्राफ्स वगैरह प्लॉट करने में। ठीक है, तो उसको डिस्कस करेंगे आज। उससे पहले हम क्या करते हैं, अपना पाइचार्म ओपन करेंगे। एंड अगर आप जुपिटर नोटबुक वीएस कोड के अंदर बनाते हैं तो वहाँ पे भी काफ़ी अच्छा आउटपुट आपको देखने को मिलेगा। कल मैंने ट्राई किया था तो वहाँ पे भी काफ़ी अच्छा आउटपुट देख रहा था। तो वीएस कोड के अंदर भी आप इस काम को कर सकते हो। तो एक न्यू फाइल मैं यहाँ पे क्रिएट कर लूँगा। थोड़ी सी हैवी एप्लीकेशन है, इससे थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें। एक और न्यू फाइल में यहाँ पे क्रिएट कर लूँगा, जुपिटर नोटबुक सीबॉर्न। बाकी फाइल्स को क्लोज कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो सीबॉर्न को इंस्टॉल करना होगा। तो आपको लिखना होगा, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, अगर आप वीएस कोड यूज़ कर रहे हैं तो फिर इंस्टॉल लिखिए। यहाँ पे मैं एनाकोंडा यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे लिखना होगा कोंडा इंस्टॉल सीबॉर्न। आई थिंक इससे हो जाना चाहिए। ओके, तो वीएस कोड के अंदर आपको लिखना है पिप इंस्टॉल सीबॉर्न। जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है तब तक चलते हैं नोट्स के अंदर। ओके, वार्म अप एंड रिकैप व्हाट वी डिड अर्लियर। इससे पहले हमने क्या किया था। इन द लास्ट क्लास वी लर्न अबाउट मैटप्लॉटलिब, जो मैंने आपको बताया था कि मैटप्लॉटलिब के बारे में हमने डिस्कस किया था। एक लाइब्रेरी है दैट हेल्प्स अस ड्रॉ ग्राफ्स एंड चार्ट्स, लाइन ग्राफ्स, बार चार्ट्स एंड पाई चार्ट्स। बहुत सारे तरीके के आप ग्राफ यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हो यूजिंग मैटप्लॉटलिब। इट हेल्प्स अस विजुअलाइज डेटा, सो इंस्टेड ऑफ जस्ट लुकिंग एट रॉ नंबर्स वी कैन सी पैटर्न्स एंड ट्रेंड। किसकी बात कर रहे हैं हम, मैटप्लॉटलिब। ठीक है, अभी सीबॉर्न के अंदर नहीं आया। बट समटाइम्स राइटिंग कोड इन मैटप्लॉटलिब टेक्स अ बिट लॉन्गर, स्पेशली इफ यू वांट द ग्राफ टू लुक गुड। ठीक है, तो हमने कल देखा था कि जब हम मैटप्लॉटलिब के अंदर ग्राफ्स को क्रिएट कर रहे थे तो काफी सारी चीजें हमें लिखनी होती हैं कि डॉट टाइटल, डॉट एक्स लेवल, डॉट वाई लेवल। वो तो हमें यहाँ पे भी लिखनी होंगी, बट थोड़ी और अच्छी फॉर्मेटिंग आपको मिल जाएगी सीबॉर्न के अंदर। तो सीबॉर्न के अंदर क्या होता है, वट इफ देयर वॉज अ टूल दैट मेड ब्यूटीफुल एंड क्लीन ग्राफ्स विद लेस कोड। बस इसका इतना सा ही काम है। ठीक है, कि आपको एक अच्छा सा ग्राफ दे देगा, ये थोड़ा सा क्लीन एंड कूल, बट आपको जो लाइंस ऑफ कोड है वो भी कम लिखनी होंगी। एंड दैट्स वेयर सीबॉर्न कम्स इन। तो सीबॉर्न भी एक लाइब्रेरी है। सीबॉर्न इज बिल्ट ऑन टॉप ऑफ मैटप्लॉटलिब। तो मैटप्लॉटलिब के ऊपर ही आपकी सीबॉर्न बनी है। ठीक है, कोई अलग से लाइब्रेरी नहीं है, मैटप्लॉटलिब के ऊपर ही बनाई गई है। इट वर्क्स रियली वेल विद पांडास एंड डेटा फ्रेम। ठीक है, जो पांडास के डेटा फ्रेम्स के बारे में आपने पढ़ा था तो उसके साथ भी काफी अच्छे तरीके से वर्क करती है। इट गिव्स अस प्रिटियर ग्राफ्स विद जस्ट वन और टू लाइंस ऑफ कोड। ठीक है, तो बहुत सारी चीज लिखने की जरूरत नहीं है, एक दो लाइंस ऑफ कोड लिखोगे तो आपको काफी अच्छे अच्छे ग्राफ्स ये प्रोवाइड कर देते हैं। इट्स ग्रेट व्हेन यू आर वर्किंग विद रियल वर्ल्ड डेटा सेट्स लाइक सेल्स, सर्वे रिजल्ट्स और वेदर डेटा। कोई बहुत बड़ा डेटा है तो उसके हिसाब आप इसको यूज कर सकते हो। If matplotlib is like driving a car manually, then Seaborn is like driving with automatic gears, easier and smoother. बस यही चीज़ है, थोड़ी सी एनालॉजी है। अब आगे चलते हैं। Seaborn is a Python library used for data visualization. मैटप्लॉटलिब के ऊपर ही बनाई गई है तो डेटा विजुअलाइजेशन के लिए ही काम आएंगे, ऑब्वियसली बात है। जस्ट लाइक मैटप्लॉटलिब बट इट्स सिंपलर, स्मार्टर एंड प्रेटियर। क्या है, सिंपल है, स्मार्ट है, प्रेटियर है। प्रेटियर मतलब ग्राफ काफी अच्छे मिल जाते हैं आपको। इट इज बिल्ट ऑन टॉप ऑफ मैटप्लॉटलिब, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। मैटप्लॉटलिब के ऊपर ही बनाई गई है, कोई एक्स्ट्रा चीजें नहीं है। विच मीन्स इट यूजेस मैटप्लॉटलिब बिहाइंड द सीन। तो जब भी आप यूज कर रहे हो सीबॉन को, सीबॉन की कोई सी भी कोड फंक्शनलिटी आप यूज कर रहे हो तो बिहाइंड द सीन्स क्या हो रहा है, आप मैटप्लॉटलिब को ही यूज कर रहे हो। बट मेक द ग्राफ्स मोर अट्रैक्टिव एंड ईजियर टू क्रिएट। बट क्या करती है, जो ग्राफ्स हैं उनको थोड़ा और अट्रैक्टिव और बनाने के लिए थोड़ा आसान कर देती है आपका। वाई यूज सीबॉन, मैटप्लॉटलिब में क्या होता है आपका, ज़्यादा कोड आपको लिखना पड़ता है कंपेयर टू सीबॉन। ठीक है, वैसे तो मैटप्लॉटलिब के अंदर भी बहुत कम है लेकिन एज कंपेयर टू सीबॉन ज़्यादा होता है।
इसके अंदर आपको कम कोड लिखना होता है। मैटप्लॉटलिब के अंदर बेसिक लुकिंग चार्ट, स्टाइलिश, मॉडर्न चार्ट, सीबॉर्न के अंदर, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको करनी होती है मैनुअल फॉर्मेटिंग। यहाँ पे क्या होता है, बिल्ट इन थीम्स मिल जाती है आपको, लेआउट भी मिल जाते हैं। वर्क्स विद एरेज, वर्क्स इजीली विद डेटा फ्रेम्स, तो ये एरेज के साथ काम करती है। एंड इसमें आप क्या कर सकते हो, डेटा फ्रेम्स के साथ भी काम कर सकते हो। डेटा फ्रेम्स क्या होता है आपके पास, जो बेसिकली टेबल्स होती है हमारी, ठीक है, ये चीज़ है हमारी। तो क्या बेसिक लेवल पे आपको समझ में आया सीबॉर्न क्या है, या फिर किसी का कोई डाउट? एक बेसिक लेवल की मैं बात कर रहा हूँ कि जब मैं आपसे कहता हूँ कि सीबॉर्न, तो सीबॉर्न क्या होता है, ये सबसे समझ में आता है, या फिर कोई डाउट है किसी का? रिस्पॉन्स बहुत स्लो आते हैं आप लोगों में, ठीक है। तो बताओ सीबॉर्न क्या होता है, बताओ सर, व्हाट इज सीबॉर्न? व्हाट इज सीबॉर्न? जो आपको समझ में आता है वो बताना आपको, ठीक है, ऐसा नहीं कि गूगल के अंदर से कॉपी करके पेस्ट करना, जो आपको समझ में आया। एग्जैक्ट आंसर नहीं चाहिए, जो आपको समझ में आया वो मुझे बता दो कि व्हाट इज सीबॉर्न, फटाफट। वेट कर रहा हूँ, स्क्रीन शो नहीं हो रही? आई थिंक शो हो रही होगी, बाकी लोग बताओ स्क्रीन शो हो रही है कि नहीं हो रही? हो रही है, तो बताओ व्हाट इज सीबॉर्न? दिस इज ग्रेट, बिल्कुल एग्जैक्टली। और कोई? व्हाट इज सीबॉर्न? जब मैं कहता हूँ सीबॉर्न, तो क्या होती है सीबॉर्न? सिर्फ एक आंसर? इसका मतलब बाकी को समझ में नहीं आया, तो एक बार और रिपीट करना पड़ेगा। चलो ठीक है, एक बार और वापस चलते हैं। व्हाट इज सीबॉर्न? सीबॉर्न इज अ पाइथन लाइब्रेरी यूज फॉर डेटा विजुअलाइजेशन, ठीक है। किसके लिए यूज करते हैं आप? डेटा विजुअलाइजेशन के लिए आप सीबॉर्न को यूज करते हो। डेटा विजुअलाइजेशन क्या होता है? ग्राफ्स वगैरह, पाई चार्ट वगैरह, ये सारी चीजें। जस्ट लाइक मैटप्लॉटलिब, जैसा आप मैटप्लॉटलिब के अंदर करते हो ना, वही होता है यहाँ पे भी। क्योंकि जो सीबॉर्न है हमारी, वो किसके ऊपर लिखी गई है? मैटप्लॉटलिब के अंदर, ठीक है। तो किसी ने मैटप्लॉटलिब के कोड को बनाते हुए, लिखते हुए एक और नई लाइब्रेरी बना दी, दैट इज सीबॉर्न। बट इट्स सिंपलर, लेकिन मैटप्लॉटलिब से क्या है, सिंपल है, आसान है एंड स्मार्ट भी है। एंड इट इज बिल्ट ऑन टॉप ऑफ मैटप्लॉटलिब अगेन, मैटप्लॉटलिब के ऊपर ही बनाई गई है। विच मीन्स इट यूजेस मैटप्लॉटलिब बिहाइंड द सीन। तो जब भी आप इसका कोई कोड लिख रहे हो, तो इसका मतलब आप मैटप्लॉटलिब का ही कोड लिख रहे हो, लेकिन आपको जो फंक्शनलिटीज है वो थोड़ी आसान मिलेंगी। बट मेक्स द ग्राफ मोर अट्रैक्टिव एंड इजियर टू क्रिएट, ये चीज़ है, ठीक है। डेटा विजुअलाइजेशन के लिए ही आप यूज करते हो इसको, मैटप्लॉटलिब के ऊपर ही बनाई गई है। लेकिन ग्राफ्स आपको कैसे मिलते हैं यहाँ पे? थोड़े से नीट, क्लीन एंड स्मार्टर ग्राफ्स आपको मिल जाते हैं। एंड स्टाइलिंग आप यहाँ पे कर सकते हो, और भी बहुत सारे काम है। तो क्या सीबॉन सभी को क्लियर है, यस और नो? एग्जैक्टली, ग्राफ को सुंदर बनाती है। क्या सीबॉन सभी को क्लियर है, यस और नो? बेसिक लेवल पे आगे हम इसके फंक्शनलिटी के ऊपर चलेंगे कि क्या करती है एक्चुअली, किस तरीके से यूज करना होता है, लेकिन एक बेसिक लेवल पे सिर्फ दो लोग का आंसर, ऐसे कैसे चलेगा बताओ? थोड़ा सा ध्यान दो क्लास के अंदर। तो ये अभी तक इंस्टॉल नहीं हुआ क्या? क्या कर रहे हैं, 6 मिनट हो गए। वेट, 1 सेकेंड, मैं इसको चार्जिंग पे लगा। ओके, इंस्टॉलेशन में टाइम लग रहा है, वही पता नहीं क्यों लग रहा है, इतना टाइम लगना नहीं चाहिए जनरली, बट आई एम नॉट श्योर इतना टाइम क्यों लग रहा है इसमें। वेट, अगर मैं लिखूँ प्रिंट हेलो वर्ल्ड, इसमें भी टाइम लग रहा है। किसी का माइक ओपन हो गया, ऑफ कर लीजिए प्लीज। ईशा, ईशा चौहान, तो ये तो आ रहा है। चलिए ट्राई करता हूँ एक बार इंपोर्ट करने का इसको। किसको? इंपोर्ट सीबॉन एज एस एन एस, तो रन करते हैं। तो इसमें भी टाइम लग रहा है, डोंट नो व्हाई। ये तो हो चुका है, आई थिंक ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होगा, कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर देखते हैं।
तो सीबॉन को मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया, आपको पहले इंस्टॉल कर लेना है इसको। ठीक है, अब आगे चलते हैं यहाँ पे। सो इम्पोर्ट सीबॉन एज एस एन एस, जनरली आप इसको कैसे यूज करते हो, एज एस एन एस। ठीक है, और ये दो लाइब्रेरीज भी आप लेके आओ, कौन सी, पांडास एंड मैटप्लॉटलिब। क्यों, अभी आपको आगे समझ में आएगा। क्योंकि आप पांडास की हेल्प से डेटा फ्रेम्स क्रिएट करोगे एंड मैटप्लॉटलिब की हेल्प से आप क्या करोगे, जैसे टाइटल है, ये सारी चीजें आप करोगे। ओके, तो क्या करते हैं यहाँ पे, ये दो लाइब्रेरीज भी लेके आते हैं। अभी क्यों लेके आ रहे हैं, अभी जस्ट समझ में आएगा अगर अभी कंफ्यूजिंग लग रहा है तो। इम्पोर्ट पांडास एसटीडी, तीसरी चीज मैटप्लॉटलिब। तो तीन की तीन लाइब्रेरीज मेरी आ चुकी हैं। अब इसके बाद हमें थोड़ा सा डेटा चाहिए। जैसे हमारे पास ये डेटा है एक डिक्शनरी के अंदर, तो हम एक डिक्शनरी को डेटा फ्रेम के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग पांडास, ये हमने डिस्कस किया था। तो वही चीज़ हम यहाँ पर भी कर रहे हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं डेटा, एक हमारी डिक्शनरी बनेगी जिसके अंदर होंगे डेज। डेज होगा एक एरे हमारा, कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। ठीक है, और डेज को कर देते हैं डबल कोट्स के अंदर। एंड इसके जस्ट नीचे आएंगी सेल्स हमारी, कि कौन से डे पे कितनी सेल्स हो रही है। जैसे लेट्स से 1000, 5000, 4500, 3400, कितने, 1 2 3 4 5। तो ये मेरे पास क्या है, एक डिक्शनरी है। अब डिक्शनरी को किस तरीके से हम एक डेटा फ्रेम के अंदर कन्वर्ट करते हैं, ये हमें आता है। हम लिख सकते हैं pd डॉट डेटा फ्रेम, जो हमारे पास पांडास लाइब्रेरी है उसकी हेल्प से मैं डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर सकता हूँ इसको। तो एक डेटा फ्रेम बना देते हैं यहाँ पे, df इज इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम डेटा। अगर मैं pd देखूँ तो pd कैसा दिख रहा है हमारा, क्या हो गया, ओह pd नहीं, df करना था एक्चुअली। तो df हमारा अभी डेटा फ्रेम जो है एक इस तरीके से दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास 5 डेज है एंड 5 डेज की सेल्स है। अब इसका मुझे ग्राफ प्लॉट करना है कि कौन से डे पे हमारे पास मैक्सिमम सेल्स है, कौन से डे पे हमारे पास मिनिमम सेल्स है, ये सारी चीजें। ठीक है, तो ये मैं कैसे कर सकता हूँ। अगर आपको बार प्लॉट करना है तो आप लिख सकते हो एस एन एस डॉट बार प्लॉट, एक्स एक्सिस की वैल्यू, वाई एक्सिस की वैल्यू एंड डेटा। ठीक है, कि कौन सा डेटा आपको प्लॉट करना है। तो आई थिंक मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एस एन एस डॉट बार प्लॉट। तो इसने मुझे दे ही दिया है यहाँ पे, इसको हटा देते हैं, अभी यू को हटा देते हैं। तो यहाँ पे मैंने तीन चीजें इसको पास की हैं। एंड वेट, एक तो मैंने एक्स एक्सिस पे क्या होना चाहिए वो बता दिया, वाई एक्सिस पे क्या होना चाहिए वो बताया, और तीसरी चीज डेटा कहाँ से आएगा, डेटा आएगा डेटा फ्रेम के अंदर से। तो डेटा डीएक्स, लेट्स सी इससे क्या होता है। तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है एक बार ग्राफ। ठीक है, क्या दिखाई दे रहा है, एक बार ग्राफ। एक्स एक्सिस पे डेज लिखा हुआ है, वाई एक्सिस पे सेल्स लिखा हुआ है। डेटा कहाँ से आया मेरे पास, इस डेटा फ्रेम के अंदर से। ओके, एंड ठीक है, अब इसके अंदर अगर मुझे कोई टाइटल देना था तो टाइटल आपको बताइए, टाइटल कैसे दे सकते हो आप, plt डॉट टाइटल करके सेल्स ओवर वीक लिख लेते हैं, सेल्स ओवर वीक। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर आप एक लाइब्रेरी यूज कर रहे हो तो फिर अदर लाइब्रेरीज को यूज नहीं कर सकते हो, कर सकते हो जनरली। तो मैं लिख सकता हूँ plt डॉट शो, क्योंकि मैं यहाँ पे मैटप्लॉटलिब सॉरी जुपिटर नोटबुक यूज कर रहा हूँ, इसलिए मुझे ग्राफ यहाँ पे दिख गया। लेकिन जनरली आपको लिखना पड़ेगा plt डॉट शो। जो आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, ये आ रहा था इसकी वजह से। अगर मैं इसको अभी रन करूँ तो अभी मुझे वो चीज़ नहीं दिखाई देगी। तो यहाँ पे मेरे पास एक टाइटल भी आ चुका है, ये आ गया एक्स एक्सिस, ये आ गई वाई एक्सिस, और इस तरीके से एक सिंपल मैंने क्या किया, ग्राफ को प्लॉट कर दिया यूजिंग अ डेटा फ्रेम। जब हम मैटप्लॉटलिब यूज कर रहे थे तब क्या कर रहे थे, दो लिस्ट हो रही थी हमारे पास, उन दो लिस्ट को मैं प्लॉट कर रहा था। लेकिन यहाँ पे मैंने एक डेटा फ्रेम में इसको कन्वर्ट किया एंड डेटा फ्रेम को मैंने प्लॉट कर दिया। अभी तो हमारे पास डेटा फ्रेम बहुत छोटा है, लेकिन हो सकता है बहुत बड़ा डेटा फ्रेम हो, कोई CSV फाइल हो हमारे पास। हमने देखा था पांडास के अंदर कि मैं कितनी ही बड़ी CSV फाइल को यहाँ पर इंपोर्ट कर सकता हूँ, एंड अब आप उसका ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हो, ये चीज़ है। ठीक है, और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्लीन एंड कलरफुल बार चार्ट, नो नीड टू मैनुअली लेबल कलर और अलाइन थिंग्स, ये भी नहीं करना है हमें। वर्क्स डायरेक्टली विथ डेटा फ्रेम। ठीक है, जो डेटा फ्रेम्स है उनके साथ ये डायरेक्टली वर्क करता है, क्योंकि ये हमारा क्या था, एक डेटा फ्रेम तो था, और इसके साथ इसने डायरेक्टली काम कर लिया अपना जो भी था। क्या ये चीज़ आपको समझ में आया, या फिर इसमें किसी का कोई डाउट है।
सी बॉन्ड को यूज कैसे करना है, यस और नो, एनी डाउट्स? किसी का कोई डाउट है इसके अंदर? मेरे पास डेटा था एक डिक्शनरी के अंदर, उस डिक्शनरी को मैंने क्या किया, एक डेटा फ्रेम के अंदर कन्वर्ट कर लिया। अगर पांडास क्लियर है तो डेटा फ्रेम भी क्लियर होगा, ठीक है। और उस डेटा फ्रेम को मैंने प्लॉट कर लिया। मैटप्लॉटलिब के अंदर क्या करना होता था, दो लिस्ट मुझे चाहिए, एक्स एक्सिस बताना होता था, वाई एक्सिस बताना होता था, एक्स लेवल बताना होता था, वाई लेवल बताना होता था, देन लिखता था मैं plt डॉट शो। लेकिन यहाँ पे बस 2 लाइन का कोड मैंने लिखा, एक्चुअली 1 लाइन का, कि एस एन एस डॉट बार प्लॉट दिस एंड डन। क्या क्लियर है, यस और नो? फटाफट सभी लोग, नो डाउट्स? ओके, तो आगे चलते हैं अगर कोई डाउट्स नहीं है। C1 ऑटोमेटिकली चूजेस नाइस कलर पैलेट्स, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली कलर्स को चूज करता है। एड ग्रिड लाइन एंड एक्सिस लेवल, ग्रिड लाइन एंड एक्सिस लेवल, ग्रिड लाइन्स तो हमारे पास यहाँ पे नहीं दिख रही है मुझे, चलिए ठीक है, नहीं भी दिख रही है तो अभी हम उनको ऐड कर, मैटप्लॉटलिब से भी हेल्प से भी आप ऐड कर सकते हो। अडेप्ट टू योर डेटा शेप ऑटोमेटिकली, ठीक है। डेटा मैंने कैसे दिया इसको, डेटा मैंने बस इसको डेटा फ्रेम पकड़ा दिया था, ठीक है। मैंने कोई ऐसी चीज तो यहाँ पे डिस्कस की नहीं कि एक्स एक्सिस के अंदर डेज आने की है, ठीक है, मतलब यहाँ पे डेटा के अंदर, ये तो बस मैंने इसको लेबल बताया है ना। तो इस तरीके से आप बहुत आसानी से काम कर सकते हो इसके अंदर, बस आपको एक डेटा फ्रेम इसको पकड़ा देना है, ये अपना काम कर लेगा। Seaborn is a smart tool to make beautiful graphs easily. It's perfect when you are working with real world data in tables like Excel और Pandas, ठीक है। तो कोई डेटा फ्रेम होता है, कोई एक्सेल शीट है, उसको बहुत आसानी से प्लॉट कर सकते हो। थिंक ऑफ इट एज अ ग्राफिक डिजाइनर फॉर योर डेटा, बस ये। आगे देखते हैं, लोडिंग एंड एक्सप्लोरिंग डेटा सेट्स। अब आपके पास सीबॉन के अंदर कुछ डेटा सेट्स बाय डिफॉल्ट भी आते हैं, उनको कैसे यूज करना है समझते हैं। वाई लोडर डेटा सेट, टू विजुअलाइज डेटा फर्स्ट वी नीड सम एक्चुअल डेटा टू वर्क विद। अभी तो हमारे पास बहुत बेकार सा डेटा है, लेकिन हमें कुछ एक्चुअल डेटा चाहिए, कुछ रियल डेटा चाहिए, तो कुछ बाय डिफॉल्ट डेटा हमें कौन प्रोवाइड करती है, सीबॉन प्रोवाइड करता है। अभी उसको देखते हैं। इंस्टेड ऑफ मैनुअली टाइपिंग नंबर वी ऑफन यूज प्री बिल्ट डेटा सेट, प्री बिल्ट डेटा सेट, ठीक है, सीबॉन के अंदर ऑटोमेटिकली मिलते हैं। वो क्या है, हमारे पास ऑलरेडी क्लीन होते हैं, हमारे पास टेबल फॉर्मेट में होते हैं, परफेक्ट फॉर लर्निंग, ठीक है, बिल्ट इन डेटा सेट्स इन सीबॉन। सीबॉन इंक्लूड सेवरल बिल्ट इन डेटा सेट्स दैट यू कैन लोड इजीली। बहुत सारे डेटा सेट्स हैं सीबॉन के अंदर बाय डिफॉल्ट। दीज आर स्मॉल रियल वर्ल्ड डेटा सेट्स यूजफुल फॉर प्रैक्टिस। जैसे एक होता है हमारे पास टिप्स वाला डेटाबेस होगा, उसके अंदर क्या होता है, रिकॉर्ड्स ऑफ बिल्स एंड टिप्स एट अ रेस्टोरेंट, तो रेस्टोरेंट का कुछ डेटा है। एक फ्लाइट्स डेटाबेस आपको मिल जाता है, सॉरी डेटा सेट मिल जाता है। नंबर ऑफ पैसेंजर्स ओवर द ईयर। एंड एक होता है आइरिस, इन्फो अबाउट फ्लावर्स, फ्लावर्स के बारे में इंफॉर्मेशन होती है उसके अंदर। अभी देखते हैं किस तरीके से लेके आना है। तो सीमोन एंड पांडास आप लेके आए। अब आपको स्टेप 2 में क्या करना है, लोड अ बिल्ट इन डेटा सेट। अब किस तरीके से आप बिल्ट इन डेटा सेट लेके आओगे वो हम देखते हैं, ठीक है। लेट्स लोड द टिप्स डेटा सेट। तो आपको कैसे करना है, एस एन एस डॉट लोड डेटा सेट। क्या करना है, एस एन एस डॉट लोड डेटा सेट, यहाँ पे मैं करके बताता हूँ आपको। एक डेटा फ्रेम बना देते हैं, एस एन एस डॉट, एक फंक्शन है लोड डेटा सेट। तो अभी हम जैसे यहाँ पे टिप्स लिखते हैं, तो एक टिप्स वाला मेरे पास डेटा सेट ऑलरेडी प्रेजेंट हो गया यहाँ पे। मैं अगर डीएफ को प्रिंट करूँ तो ये देखो यहाँ पे क्या है, एक डेटा है मेरे पास। ये सीबॉन ने क्या किया है, ऑलरेडी मुझे दिया हुआ है, इसके अंदर 244 रोज है, 7 कॉलम है। इसके अंदर टोटल बिल अमाउंट है, टिप है, जेंडर है, स्मोकर है, डे है, टाइम है, बहुत सारी चीजें हैं। ये डेटा मुझे बाहर से लोड करने की जरूरत नहीं है, अगेन बता रहा हूँ, सीबॉन के अंदर ही मिलेगा आपको। तो अब हम इस डेटा को एनालाइज करेंगे, इसके ग्राफ्स वगैरह हम प्लॉट करेंगे, कैसे करते हैं अभी देखते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे कर लेते हैं काम अपना। तो डेटा सेट तो मेरे पास आ चुका है, एस एन एस डॉट लोड डेटा सेट। इसके अलावा भी बहुत सारे डेटा सेट्स होते हैं जो भी आपको चाहिए, अभी के लिए हम टिप्स वाला यूज कर लेते हैं। स्टेप 3, एक्सप्लोर द डेटा। प्रिंट डीएफ डॉट हेड, डीएफ डॉट हेड से क्या होता है आपको बताइए, स्टार्टिंग की 5 रोज आपको मिल जाएंगी, इससे अभी हमारा उतना खास मतलब है नहीं, ठीक है। तो अब हम इसको प्लॉट करके देखते हैं, बेसिक सी बॉर्न प्लॉट। अब डेटा तो मिल चुका है मुझे, अब इस डेटा को किस तरीके से हम प्लॉट करेंगे ये देखते हैं, ओके। ओके, learn the most common plot types with real life example. Once the data set is loaded, जैसे हमारे पास टिप्स वाला डेटा सेट लोड हो चुका है, तो नेक्स्ट स्टेप इज टू विजुअलाइज। अभी तो हमारे पास क्या है, एक टेबल है, अब मुझे चाहिए इसका एक ग्राफ, तो ग्राफ कैसे बनेगा।
Seaborn makes it super easy to create beautiful and informative charts in just one line. देखते हैं किस तरीके से बनता है। सबसे पहला तरीका है हिस्ट प्लॉट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ सिंगल कॉलम। एक सिंगल कॉलम का डिस्ट्रीब्यूशन आपको मिलेगा। यूज व्हेन यू वांट टू सी हाउ डेटा इज स्प्रेड आउट, किस तरीके से डेटा आपका स्प्रेड है वो आपको बताया था। तो कैसे करना है आपको, फंक्शन आपको प्रोवाइडेड है sns डॉट हिस्ट प्लॉट डॉट हिस्ट प्लॉट, ठीक है। डेज एंड टोटल बिल लेट्स से, इससे हमें क्या मिलता है, डेटा हमारा डीएफ के अंदर अवेलेबल है। कोई एरर आ चुका है यहाँ पे, बहुत लंबा एरर बता रहे हैं, वैल्यू एरर एन एंट्री विद दिस डेटा। अच्छा ऐसा कुछ है नहीं कह रहे वो। टोटल बिल डेज, डेज है यहाँ पे, अगर मैं इसको सिर्फ डे करूँ तो लेट्स सी, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक ग्राफ तो बन चुका है जो कि हमारे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, तो इसको सही करते हैं अभी। सो ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ सिंगल कॉलम, एक सिंगल कॉलम की हम बात करें लेकिन मैंने इसको दो कॉलम दे दिया यहाँ पे, ठीक है। डेटा एंड एक्स एक्सिस, ओके। पहली चीज मैंने इसको प्रोवाइड की डेटा, एंड सेकंड आर्गुमेंट में मैंने इसको दी एक्स एक्सिस के अंदर क्या आना चाहिए, ओके। तो जैसे इसने लिखा यहाँ पे टोटल बिल, लेट्स सी इससे क्या होता है, क्योंकि मैंने इसके अंदर इतना ज़्यादा काम किया नहीं हो रहा है तो इससे थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, ओके। ओ तो इस तरीके से आपको दिखाई देगा टोटल बिल के बारे में, ठीक है। ये टोटल बिल कहाँ से आ रहा है, ये कॉलम आपको दिखाई दे रहा होगा। इसका डिस्ट्रीब्यूशन ये बता रहा है हमें कि ओवर द डेज ये किस तरीके से चल रहा है हमारा, ठीक है। यहाँ पे काउंट बता रहा है हमें, यहाँ पर आ रहा है हमारा टोटल बिल, ठीक है। इस तरीके से हमारा डेटा आ रहा है बेसिकली। एक सिंगल कॉलम का जो डेटा है उसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हमें बताते हैं कौन, हिस्ट प्लॉट, ओके। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आई नो, लेकिन थोड़ा सा अगर आप इसके साथ काम करोगे तब आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे दो कॉलम्स क्यों नहीं देना है, वाई एक्सिस क्यों नहीं देनी है, क्योंकि ये काम जो करता है हमारा हिस्ट प्लॉट सिर्फ एक कॉलम के साथ करता है, कुछ इस तरीके से आपको डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन बता रहे हैं, ठीक है। क्या ये चीज क्लियर है, थोड़ा कंफ्यूजिंग आई नो, थोड़ा जब आगे चलेंगे और समझ में आएगा आपका। हिस्ट प्लॉट हमने देखा, shows how many customers spend 10, 15, 15 to 20 एटसेट्रा, ओके। तो ये हमें क्या बताता है कि कौन सा कस्टमर कितना अमाउंट यहाँ पर खर्च कर रहा है, एक्चुअली बस ये चीज है, ठीक है। ओके, अभी इतना ज्यादा समझ में नहीं भी आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी समझ में आ जाएगा। एस एन एस डॉट काउंट प्लॉट, काउंट ऑफ कैटेगरीज, ठीक है। यूज व्हेन यू वांट टू काउंट हाउ मेनी टाइम्स ईच कैटेगरी अपीयर्स, अगर हमारे पास कैटेगरीज हैं तो उन कैटेगरीज को किस तरीके से काउंट करोगे, ठीक है। हाउ मेनी कस्टमर्स कम ऑन ईच डे ऑफ द वीक, कितने कस्टमर हमारे आ रहे हैं वीक के हर दिन, ओके। काउंट प्लॉट, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एस एन एस डॉट काउंट प्लॉट, ठीक है। यहाँ पे हमें एक चीज देनी होती है डेटा, दूसरा चीज हमें कॉलम। तो डेटा हमारा कहाँ से आएगा, डीएफ के अंदर से, एक्स हमारा हो जाएगा वीकली डे, ठीक है। तो हमें बता रहा है कि सैटरडे के दिन हमारा जो रेस्टोरेंट है वो सबसे ज़्यादा बिजी है। ये कैसे पता कर रहा है, ये जाएगा डे के अंदर, ठीक है। एंड डे के हिसाब से देगा कितना बिजी उस दिन हमारा शेड्यूल है। आई थिंक टोटल बिल के पास से जाएगा कि जितना हमारे पास बिल अमाउंट बड़ा होगा उतना यहाँ पे हमारे पास जो बार डायग्राम है ऊपर आएगा। तो सैटरडे के दिन जो हमारा डेटा है, जो बार है सबसे ऊपर आ रहा है, तो इस दिन हमारा रेस्टोरेंट क्या होगा, सबसे ज़्यादा बिजी रहेगा। अब इसके अंदर बहुत सारी रोज है, अभी हमें सिर्फ 9 रोज दिखाई दे रही है, बाकी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 244 रोज। तो पूरा डेटा एनालाइज करके ये ग्राफ हमारा बन रहा है, ठीक है। तो कोई साथ में बना रहा है ग्राफ, ये बताओ, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आई नो, समझ में आ रहा है फिर क्या हो रहा है बताओ। अभी हम बात कर रहे हैं सिंगल सिंगल कॉलम्स की, ठीक है, कि सिंगल कॉलम का डिस्ट्रीब्यूशन हमने देखा, ठीक है। एंड हम डेज की बात कर रहे हैं कि कौन से डे पे हमारा जो रेस्टोरेंट है सबसे ज्यादा बिजी है। ये डेटा कहाँ से आ रहा है, ये डेटा हमारा प्री डिफाइंड है सीबॉन के अंदर, तो वहीं से मैं डेटा निकाल के ला रहा हूँ, ठीक है। अभी हम सिंगल कॉलम की बात कर रहे हैं, जैसे मैंने लिखा डे की बात की, यहाँ पे मैंने टोटल बिल की बात की है, इस तरीके से। बताओ यहाँ तक समझ में आ रहा है बेसिक लेवल पे या फिर नहीं आ रहा है, थोड़ा सा जब खुद से प्रैक्टिस करोगे तब समझ में आएगा।
लेकिन क्या थोड़ा बहुत भी समझ में आ रहा है ये सब लोग? फटाफट बताओ सभी लोग। ओके, दो लोगों को समझ में आ रहा है, बाकी लोग? ठीक है, चलो यहाँ से आगे चलते हैं। सो हमने देखा टेल्स यू वेदर संडे इज योर बिजी डे। ठीक है, तो कौन सा डे हमारा सबसे ज्यादा बिजिएस्ट है वो हमें पता चल जाएगा यहाँ पे यूजिंग काउंट प्लॉट। ये क्या कर रहा है, बेसिकली कस्टमर्स को काउंट कर रहा है। एस एन एस डॉट बॉक्स प्लॉट डिस्ट्रीब्यूशन प्लस आउटलायर्स, ये क्या है? यूज व्हेन यू वांट टू सी रेंज एवरेज एंड आउटलायर्स इन न्यूमेरिक डेटा। ओके, कंपेयर टिप अमाउंट बिटवीन मेल एंड फीमेल कस्टमर्स। ओके, तो ये हम किस तरीके से कर सकते हैं कि अब हमारे पास वर्कर्स दो तरीके हैं, एक है मेल एक है फीमेल, तो उनको किस तरीके से टिप दी जा रही है इसको आप कंपेयर कर रहे हो। ठीक है, तो हमारे पास एक फंक्शन है एस एन एस डॉट बॉक्स प्लॉट। इसको पहले मैं सारे के सारे आउटपुट क्लियर करता हूँ। अगर हम यहाँ पे डीएफ को प्रिंट करें तो डीएफ कुछ इस तरीके से दिखता है। देखो, जेंडर हमारे पास दो तरीके के हैं, एक है फीमेल एक है मेल। तो मैं लिख सकता हूँ एस एन एस डॉट बॉक्स प्लॉट, बॉक्स प्लॉट। इसके अंदर सबसे पहले तो आपको डेटा देना होगा कि कौन सा डेटा के ऊपर काम करना है। देन दो कॉलम, इन दोनों को भी आपस में आपको कंपेयर करवाना है। कंपेयर टिप अमाउंट बिटवीन मेल एंड फीमेल कस्टमर, कि कौन से मतलब मेल जो वर्कर्स हैं उनको कितनी टिप मिल रही है एंड जो फीमेल वर्कर्स हैं उनको कितनी टिप मिल रही है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डेटा कहाँ से आएगा। डेटा तो हमारे पास डीएफ से ही आएगा और दो चीजें हमें कंपेयर करनी है। ठीक है, अब हमारे पास कहाँ पे ये सेक्स वाले कॉलम के अंदर है। ठीक है, फीमेल एंड मेल वाला, दो जो हमारे पास जेंडर्स हैं। एंड वाई के अंदर हमें टिप, एक हमारे पास कॉलम है यहाँ पे टिप वाला, देखो। ठीक है, कि कौन से वर्कर को कितनी टिप मिल रही है। तो वाई के अंदर हम क्या लिखेंगे, टिप। तो देखते हैं इसका किस तरीके से ग्राफ बनता है। ओके, तो एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा चार्ट यहाँ पे बन चुका है। ठीक है, इसको समझना थोड़ा सा टफ है, मेरे खुद समझ में नहीं आ रहा इस ग्राफ का क्या मतलब है। लेकिन आई थिंक ये डॉट से ही हमें पता चल रहा है कि किसको कितनी यहाँ पर टिप मिल रही है। तो फीमेल वर्कर्स को आई थिंक थोड़ी सी कम टिप यहाँ पे दी जा रही है एंड मेल वालों को थोड़ी सी ज़्यादा दी जा रही है। आई थिंक इन डॉट से पता चलता है, क्योंकि मुझे ग्राफ्स की इतनी नॉलेज नहीं है। लेकिन ग्राफ किस तरीके से आपको प्लॉट करना है, बस दो कॉलम्स को आपने यहाँ पे कंपेयर कर लिया। ठीक है, ओके, अब आगे चलते हैं यहाँ से। यू कैन सी वो टिप्स मोर ऑन एवरेज। ठीक है, एवरेज वैल्यू तो हमारे पास आएगी, वो गिव्स एक्सट्रीम टिप्स। ओके, तो ये जो हमारे पास दो बॉक्सेस आपको दिख रहे हैं ना, इन दोनों में साइज का भी डिफरेंस है। देखो, एक थोड़ा सा बड़ा है एक थोड़ा सा छोटा है। तो टिप्स में तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन कुछ आउटलायर्स हैं। आउटलायर्स मतलब कई बार हो सकता है कि किसी को एक्सेप्शनली बहुत ज़्यादा टिप मिल जाए। जैसे ये मेल में किसी को मिली होगी एक बार 10 टिप, मतलब $10 कह सकते हैं, तो $10 की टिप। और फीमेल में किसी को मिली होगी किसी बार $6-7 की आई थिंक टिप। लेकिन इन जनरल एवरेज वैल्यू क्या है, एवरेज वैल्यू आपकी 2 और 4 के बीच में लाई करती है। लेकिन कोई एक्सेप्शन हो सकते हैं जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं डॉट्स के आगे। तो ये चीज़ है। एस एन एस डॉट स्कैटर प्लॉट कंपेयर्स टू न्यूमेरिक कॉलम्स। ये क्या करता है, ये भी दो न्यूमेरिक कॉलम्स को कंपेयर करता है। यूज व्हेन यू वांट टू सी रिलेशनशिप बिटवीन टू थिंग्स। अब दो चीज़ों के बीच में अगर आपको रिलेशनशिप देखना है दो कॉलम्स के बीच में, तो वो आप यूज कर सकते हो स्कैटर प्लॉट को। डज अ हायर बिल मीन अ हायर टी। तो हम यहाँ पे क्या कंपेयर कर रहे हैं, क्या रिलेशन देखना चाह रहे हैं कि अगर कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें ऑर्डर कर रहा है, ऑब्वियसली बात है उसका बिल ज़्यादा होगा। तो अगर बिल ज़्यादा है तो क्या बंदा वो टिप भी ज़्यादा दे रहा है, इसको हम कैसे कंपेयर करेंगे। तो ये हम कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, एस एन एस डॉट स्कैटर प्लॉट। ठीक है, क्या करेंगे हम, एस एन एस डॉट स्कैटर प्लॉट। सबसे पहले तो आपको डेटा देना होता है। डेटा कहाँ से आएगा, डेटा आएगा डीएफ से। ठीक है, एंड अब आपको दो कॉलम्स देने हैं। एक्स के अंदर हम लिख लेते हैं कौन सा, टोटल बिल, और वाई के अंदर टिप, टोटल बिल, क्योंकि एक कॉलम हमारे पास है टोटल बिल नाम का और वाई हमारे पास टिप है। तो देखते हैं इसमें, तो आपको ये जो डॉट्स दिख रहे हैं, ये जो मतलब हमारे पास जितना भी डेटा अवेलेबल है ये सारे का सारा डेटा है। ठीक है, ईच डॉट रिप्रेजेंट्स अ यूनिक डेटा। जैसे 244 रोज है, तो ये 244 डॉट्स होने चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, अब देखते हैं यहाँ पे किस तरीके से इसको रीड करना है एक्चुअली। ईच डॉट इज अ कस्टमर, हर डॉट हमारे पास एक कस्टमर है। इफ डॉट्स गो अप डायगनली पीपल हु स्पेंड मोर टेन टू टिप मोर। ओके,
तो अगर हमारे जो डॉट्स हैं वो डायगनली ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो इसका क्या मतलब है कि अगर कोई बंदा ज़्यादा सामान मंगा रहा है या फिर ज़्यादा ऑर्डर कर रहा है तो वो टिप भी ज़्यादा कर रहा है। जैसे किसी ने अगर टोटल बिल किसी का 50 है जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो वो टिप कितना कर रहा है, 10 कर रहा है। लेकिन इन जनरल $20 का अगर कोई ऑर्डर करता है तो $4 की टिप देता है। तो कह सकते हो आप कि बिल अमाउंट पे भी डिपेंड कर रहा है टिप अमाउंट हमारा। ठीक है, तो दो चीज़ों के बीच में अगर आपको रिलेशनशिप देखना है तो आप स्कैटर प्लॉट यूज करोगे। पाई या बार नहीं बना सकते हैं बिकॉज स्कैटर समझ नहीं आ रहा। बना सकते हो, बिल्कुल पाई चार्ट भी बना सकते हो, लेकिन अगर आपको दो चीज़ों के बीच में, दो कॉलम्स के बीच में रिलेशनशिप समझनी है तो उसके लिए आपको स्कैटर प्लॉट यूज करना पड़ेगा। स्कैटर प्लॉट में क्या हो रहा है, एक बार और समझाता हूँ आपको। ये जितने भी डॉट्स दिख रहे हैं ना, ये सारे के सारे कस्टमर्स हैं हमारे। ठीक है, और यहाँ पे आपको एक्स एक्सिस में जो 10-20 दिख रहे हैं ये क्या है, टोटल बिल है, और वाई एक्सिस में क्या है, हमारे पास टिप्स है। तो हम यहाँ पे चेक क्या करना है हमें कि क्या अगर कोई बंदा बहुत ज़्यादा सामान ऑर्डर करता है तो क्या वो टिप भी ज़्यादा दे रहा है। जैसे किसी ने अगर $50 का सामान मंगाया तो क्या वो उस हिसाब से टिप भी दे रहा है, फिर $50 का सामान मंगाया तो $2 की टिप दे रहा है। तो ये चीज़ हमें चेक करनी है, मतलब दो चीज़ों के बीच में रिलेशन। तो उस केस में आप यूज़ करते हो स्कैटर प्लॉट को। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ओके, अब आगे चलते हैं। ये कंफ्यूजिंग है ग्राफ, आई नो। कैटेगरी प्लॉट्स, अब बात करते हैं कैटेगरी प्लॉट्स क्या होते हैं हमारे। बहुत तरीके की हमारे पास प्लॉटिंग आप कर सकते हो यूजिंग सीबॉन। यूज सिंपल चार्ट्स टू कंपेयर कैटेगोरिकल डेटा। तो आपको क्या करना है, अगर आपको कैटेगरी वाइज डेटा को कंपेयर करना है तो वो कैसे करोगे। दीज प्लॉट्स हेल्प यू कंपेयर ग्रुप्स लाइक मेल वर्सेस फीमेल, लंच वर्सेस डिनर, इस तरीके से कि मेल जो हमारे पास वर्कर है उसको कितनी टिप मिलती है, फीमेल वर्कर को कितनी टिप मिलती है, ये सारी चीजें। व्हाट आर कैटेगरिकल वेरिएबल। तो कैटेगरी किस तरीके से, आपके पास कैटेगरिकल वेरिएबल्स क्या होते हैं ये समझो सबसे पहले। सो कैटेगरिकल थिंग्स यू कांट काउंट लाइक नंबर बट कैन ग्रुप बाय। ओके, अब आप नंबर से काउंट नहीं कर सकते हो जिन चीज़ों को, बट आप उनको ग्रुप कर सकते हो। जैसे जेंडर, मेल और फीमेल, इन दोनों चीज़ों को क्या किया जा सकता है, ग्रुप किया जा सकता है। जैसे टाइम है, अब जो हमारा कस्टमर है वो लंच पे आ सकता है, डिनर पे आ सकता है, ब्रेकफास्ट पे आ सकता है। डे हो सकते हैं हमारे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे एंड तो सीबॉन के अंदर आपको मिल जाएगा एक कैटेगरी प्लॉट, तो उसको हम बोलते हैं शॉर्ट में कैट प्लॉट। सीबॉन हैज अ यूनिफाइड फंक्शन कॉल्ड एसएनएस डॉट कैट प्लॉट that can draw many types of plots by just changing a keyword. Okay, तो कैट प्लॉट में आपको दो चीजें देनी होती हैं। ठीक है, तीन चीजें देनी होती हैं एक्चुअली। एक तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड काइंड बार, मतलब किस तरीके का आपको ग्राफ चाहिए वो चीज, एंड डेटा। डेटा तो ऑब्वियसली बात है, देना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले इसको करके देखते हैं। मैंने भी इसे यूज नहीं किया हुआ है कभी भी, ठीक है, मैं भी पहली बार यूज कर रहा हूँ। तो मैं लिखता हूँ एस एन एस डॉट कैट प्लॉट, दो चीजें देनी है हमें। तो अगर मुझे मेल और फीमेल वर्कर्स को कंपेयर करना है तो मुझे कौन से कॉलम में मिलेगा, ये सेक्स वाले कॉलम पे। यहाँ पे हमारे पास फीमेल मेल वर्कर्स हैं सारे के सारे, एंड उनकी करस्पॉन्डिंग टिप्स वगैरह सारी चीज़ें। एंड वाई एक्सिस पे हम क्या कहेंगे, टिप, क्योंकि हम टिप को कंपेयर करना चाह रहे हैं। वाई इक्वल्स टिप। किस तरीके का डेटा आपको चाहिए, ग्राफ चाहिए बेसिकली, काइंड। अभी हमें चाहिए बार डायग्राम, एंड डेटा हमारे पास डी एस है। लेट्स सी कैसा दिखाई देता है। ओके, तो अब हमें पता चल रहा है टिप्स के बारे में कि किसे ज़्यादा टिप यहाँ पर दी जा रही है। तो मेल वर्कर्स को ज़्यादा टिप मिल दिया ऑन एन एवरेज, एंड फीमेल्स को थोड़ी सी कम मिल गई, इस तरीके से। ठीक है, ये चीज़ है हमारे पास। तो दो कैटेगरीज है हमारे पास, उन कैटेगरीज को हमने यहाँ पे कंपेयर किया। ओके, बार प्लॉट, बार प्लॉट में आप लिखते हो काइंड बार shows average of numeric values for each category। ठीक है, who gives higher average tips, मेल्स और फीमेल्स हो गया। अच्छा, ये हमारे पास एक्चुअली वर्कर्स नहीं है, ये हमारे पास एक्चुअली कस्टमर्स है। कस्टमर्स का जेंडर क्या है, फीमेल है। मुझे लग रहा था कि ये वर्कर्स का डेटा है, बट ये कस्टमर्स का डेटा है कि कस्टमर फीमेल है या फिर कस्टमर मेल है। तो अगर वो फीमेल कस्टमर क्या है, थोड़ी सी कंजूस है, थोड़ी सी कम टिप दे रही है, बट जो मेल वर्कर्स हैं, वर्कर्स नहीं सॉरी, मेल कस्टमर्स हैं, वो थोड़ी सी ज़्यादा टिप दे रहे हैं। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं यूजिंग कैटेगरी प्लॉट। एक हमने पहले भी देखा था, वैसे भी कर सकते हो। ओके, आई नो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है ये, लेकिन थोड़ा सा समझने की कोशिश करो इसको। अगर आप क्लास के बाद ग्राफ्स बनाने की कोशिश करोगे तो तब आपको समझ में आ जाएगा। एक बार में समझना बहुत मुश्किल है, I know। तो एक तो हमने बनाया काइंड बार, बार डायग्राम। दूसरा भी हम बना सकते हैं यहाँ पे कि और क्या कर सकते हैं हम। ठीक है, ये हमने देखा। दिस ऑटोमेटिकली शोज द एवरेज टिप फॉर ईच जेंडर विथ एरर बार। ठीक है, बॉक्स प्लॉट, अगर मैं काइंड को बॉक्स कर दूं
जैसे मैंने यहाँ पे काइंड को क्या किया था, बाहर किया था, अगर इसको बॉक्स कर दिया जाए तो तब क्या होगा। ओके, तो जो हमने पहले देखा था उस तरीके से हमें डेटा दिखाई दे रहा है। ये ज़्यादा ही समझ में नहीं आ रहा है, मेरे भी समझ नहीं आ रहा है, इसको छोड़ देता है। सो विजुअलाइजेस रेंज, मीडियन एंड आउटलायर्स इन ईच ग्रुप। रेंज, मीडियन, रेंज यहाँ पे बता दिए। ओके, ठीक है। तो मीडियन, रेंज वगैरह बहुत सारी चीज़ें हमें दिखा रहा है, इसको आप लोग रीड कर लेना, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर हमें मिल जाएंगी। ठीक है, और क्या है हमारे पास यहाँ पे, कस्टमाइजिंग सीबॉर्न विद थीम्स। अब हम थीम्स की बात करते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा चीज़ें हमने देखी किस तरीके से प्लॉट कर रहे हैं, थोड़ा सा इसको सजाने की बात करते हैं। यू ऑलरेडी हैव अ चार्ट, अब हमारे पास चार्ट तो हैं, बट समटाइम्स इट्स टू प्लेन। अभी तक हमारे पास कैसे चार्ट आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्लेन चार्ट आ रहे हैं। यू वांट बेटर कॉन्ट्रास्ट फॉर प्रेजेंटेशन, अब आपको थोड़े से अच्छे ग्राफ चाहिए, तो वो कैसे बनाएंगे। एस एन एस डॉट सेट थीम, अब हमारे पास एक चीज़ अवेलेबल है यहाँ पे, एस एन एस डॉट सेट थीम। तो इसको यहाँ पे यूज़ करके देखते हैं, इसके नीचे यूज़ कर लेते हैं, चलो एस एन एस डॉट सेट थीम। और अगर मैं यहाँ पे लिखूँ स्टाइल इज इक्वल टू डार्क रेड, वाइट ग्रेड में डार्क रेड, लेट्स सी क्या होता है। तो इससे तो कुछ भी नहीं हुआ, आई थिंक ये डिफॉल्ट है हमारा वाइट ग्रेड। अगर मैं इसको करूँ, ओके, तो वाइट ग्रेड में थोड़ा सा आपको डिफरेंस लग रहा होगा, यहाँ पे हल्की सी लाइंस आपको दिख रही है यहाँ पे। और क्या कर सकते हैं हम स्टाइलिंग में, वाइट ग्रेड, डार्क वाइट टिक्स, डार्क ग्रेड वाइट ग्रेड। अगर मैं इसको डार्क करूँ सिर्फ, ये बस एक्सपेरिमेंट्स है। ओके, डार्क में मुझे जैसा दिखाई दे रहा है। अगर इसको वाइट करूँ मैं, तो वाइट में नॉर्मल प्लेन लाइन सारी है। एंड एक लास्ट और रह चुका है टिक्स। टिक्स से क्या होता है, टिक्स से भी कुछ ज़्यादा तो हो नहीं रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा बहुत कस्टमाइजेशन भी इसका किया जा सकता है। अच्छा, यू कैन सेट कलर पैलेट्स टू, आप कलर पैलेट भी यहाँ पे चूज कर सकते हो, एस एन एस डॉट सेट पैलेट यूज करके। पेस्टल, अगर मैं सेट पैलेट करूँ यहाँ पे, एस एन एस डॉट सेट पैलेट, पैलेट कलर लैंड, डायरेक्टली वाली सेंड क्या होती है, पेस्टल है, क्या नाम है इसका, बड़ा कंफ्यूजिंग नाम है, पेस्टल। इससे तो मुझे कुछ ज़्यादा कलर दिखाई नहीं दे रहा, कुछ ज़्यादा डिफरेंस। ओके, तो पेस्टल से थोड़ा बहुत चेंज आया, देखो इसके अंदर ज़्यादा तो चेंज नहीं कहेंगे इसको, हल्का सा चेंज आया यहाँ पे। तो ये क्या करते हैं, लाइट एंड सॉफ्ट कलर यहाँ पे यूज़ कर रहा है। एंड अगर मैं इसको ब्राइट करूँ, तो कलर्स आई थिंक चेंज होने चाहिए यहाँ पे। तो बस ये कस्टमाइजेशन वाली चीज़ है, तो ब्राइट करने पे थोड़े से कलर्स हमारे चेंज हो रहे हैं। देखो थोड़े से हमारे कलर्स क्या हो गए, थोड़े से ब्राइट कलर्स यूज़ कर रहे हैं, और ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं। एंड बाकी आपको पी एल डी डॉट टाइटल एक्स लेवल वाई लेवल, ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया ही हुआ है। ठीक है, ओके। अब बताइए आपके डाउट्स, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग था आई नो, लेकिन जितने भी फंक्शंस मैंने आपको बताए सबको एक एक बार किसी डिफॉल्ट डेटा के साथ यूज़ करके देखो, तब समझ में आएगा। ठीक है, एक हाई लेवल पे समझ में आया आपको, यस और नो। एक हाई लेवल की अगर मैं बात करूँ, हाँ दोबारा तो डेफिनेटली देखनी पड़ेगी। एंड ग्राफ्स को, जो भी आप ग्राफ बना रहे हो, जैसे आपने कहा स्कैटर प्लॉट, तो स्कैटर प्लॉट को क्या करना है, एक बार सर्च करना है यहाँ पे कि स्कैटर प्लॉट। ठीक है, इस तरीके से इन सारी चीज़ों को रीड करना है किस तरीके से वर्क करते हैं हमारे। तो एक हाई लेवल पे समझ में आया, यस और नो, सब लोग बताओ। सभी लोग बताएंगे एक बार, क्या एक हाई लेवल पे आपको चीज़ें समझ में आई।